Well, welcome back to all in this class. So today's question is x power 4 d power 4 plus 2x power 3 d power 3 plus x square d square minus xd plus 1 into y equal to x plus log x. So how to solve this question? So solution is, so put x power 4 d power 4 equal to d into d minus 1 d minus 2 d minus 3, बाई को हम बाहर लिखेंगे। सो बाई को डायरेक्ट बाहर लिख दिया है। सो एक्स पावर 3 डी पावर 3 मीन्स एक्स पावर 3 डी पावर 3 मीन्स डी इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 एंड एक्स स्क्र डी स्क्र मीन्स डी इंटू डी माइनस 1 एंड एक्स डी मीन्स डी एंड 1 मीन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड बाई को बाहर लिखा। एंड आपको पता है x इक्वल टू ई पावर जेड एंड z इक्वल टू लॉग x। सो इन वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट करिए तो राइट हैंड साइड आपका ई पावर जेड प्लस जेड मिलेगा। सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन वी हैव d पावर 4 माइनस 6d पावर 3 प्लस 11d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 2d पावर 3 माइनस 6d स्क्वायर प्लस 4d प्लस d स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई पावर जेड प्लस जेड। सो कंपाइलिंग सम वैल्यूज लाइक पावर d पावर 3 d पावर 2 एंड d एंड कांस्टेंट वैल्यू। सो इसको पूरी इक्वेशन को जब आप कंपाइल करेंगे तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलती है d पावर 4 माइनस 4d पावर 3 प्लस 6d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई पावर जेड प्लस जेड। सो AE will be AE of this equation, AE will be this by put d equal to m in right hand side. So हम यहाँ पर AE लिखेंगे m पावर 4 माइनस 4m पावर 3 प्लस 6m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है। सो लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग मेथड से हम सिंथेटिक डिवीजन कैसे यूज करते हैं, ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, बस इसमें टाइम बहुत कम लगने वाला है। सो वी ऑब्जर्व दैट m इक्वल टू 1 satisfy this equation. So m minus 1 is the one factor of this equation. So it means m minus 1 इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा कंप्लीटली, ठीक है ना, डिवाइड करेगा और रिमाइंडर कुछ आएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे फिर, सो रिमाइंडर 0 आएगा और कोशेंट में कुछ भी वैल्यू जो भी आएगी वो ये रहेगी। सो इसके लिए क्या करें, हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिग्री 4 है। सो m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 1 4 जगह पर आपने 4 प्लेस पर m माइनस 1 पुट कर दिया इन जगहों पर। अब देखिए आपको कैसे इसको इस इक्वेशन से मैच करके देखना है। ये m पावर 4 था, यहाँ पर हमने m पावर 3 लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे m पावर 4 माइनस m पावर 3 मिल गया। यहाँ पर हमें माइनस 4 m पावर 3 की नीड थी, 1 ऑलरेडी है, तो अभी हमें डिफरेंस पूरा करने के लिए माइनस 3m पावर 3 चाहिए। सो माइनस 3m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा यहाँ तक की चेन पूरी हो रही है, माइनस 4m पावर 3। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये आता है 6m पावर 2, हमें यहाँ पर प्लस m पावर 2 मिल गए। अब 6 के लिए हमें 3 की नीड है, प्लस हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर 3m से कर दिया, तो ये 3m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर 6m स्क्वायर मिल गया। माइनस ये यहाँ पर, ये फिर मैं बता दूं ये करेक्शन है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस 3m मिल गया। माइनस 3m मिलने के बाद हमें क्या करना है, माइनस m की नीड है, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस m मिला, और फाइनली आपको माइनस 1 इंटू माइनस 1 मीन्स प्लस 1, मीन्स ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आते ही मैच करेगी। अगर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लिकेशन करने का, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद मैच नहीं करती, तो हमें ये कैलकुलेशन को
फिर से चेक करने की जरूरत है। सो अब मैं ये बता रहा हूँ कि आपने क्या किया, इसमें से m-1 कॉमन लिया और ये इक्वेशन आ गई। आप इसको फिर से इसी रूल से सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं, बट आप देखिए ये m-1 होल पावर 3 है। होल पावर 3 का फॉर्मूला आपको अगर याद है तो डायरेक्ट आप इसमें यूज करेंगे और फैक्टर फाइंड आउट करके लेके आएंगे। m इक्वल टू आएगा 1 1 1 1। तो फाइनल वैल्यू आपकी आ गई, m की वैल्यू 1 1 1 1। सो ये रूट्स आपके आ गए जो पॉलिनोमियल था उसके, और ये रूट आपके कैसे हैं, रियल हैं, रियल भी हैं और रिपीटेड भी हैं। ठीक है ना, रियल एंड रिपीटेड है, और रिपीटेड है 4 टाइम। सो हम क्या करेंगे, इसका CF लिखने के लिए हम जब चैप्टर 1 सॉल्व किया था तो क्या लिखते थे, C1 प्लस C2x प्लस C3x² प्लस C4 x पावर 3 एंड ई पावर 1 वैल्यू है, सो इसलिए x। आपको कितने सी लेने हैं ये पता चल गया होगा। जितना भी हमारा उस इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही यहाँ पर कांस्टेंट दिखेंगे। सो यहाँ पर क्योंकि ये हम होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर x के प्लेस पर z लेना है, और CF इक्वल टू C1 प्लस C2z प्लस C3z C4z पावर 3। इस e पावर z को हम इधर भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, तो PI सॉल्व करने के लिए 1/d-4 पावर 4 e पावर z प्लस z, एंड फाइनली आपने इसको सॉल्व करने के लिए PI को 2 पार्ट में लिखा। तो PI 2 पार्ट में लिखेंगे तो PI इक्वल टू 1/d-1 पावर 4 e पावर z प्लस 1/d-1 पावर 4 इंटू z। सो अब देखिए यहाँ पर एक तो बाइनोमियल थ्योरम वाला रूल अप्लाई होगा, एक e पावर ax 1/f ऑफ d e पावर ax, ठीक, और एक आएगा 1/f ऑफ d, ये PI के जितने भी रूल बताए थे, x पावर m वाला। ठीक है ना, इन दोनों रूल को आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये केस फेल हो रहा है, तो ये केस आपको नेक्स्ट वाला केस लेना है। ठीक ठीक है, सो क्या करेंगे, इसमें हमने देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ z1 है, ये वैल्यू 0 हो रही है। तो हमने इस वैल्यू को क्या किया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आएंगे, एंड d इज कन्वर्ट इनटू d+1। सो d+1 करेंगे, 1 एंड 1 कैंसिल होगा, फाइनली ये 1/d⁴ रह गया। इसका मतलब है इंटेग्रेशन ऑफ 1 4 टाइम्स, ठीक है ना, 1 dz dz एंड dz एंड dz। सो आपको इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे, ये वैल्यू मिलने वाली है e पावर z इंटू z पावर 4/24। अब हम PI के पार्ट 2 की बात करते हैं। PI का पार्ट 2 ये है, हमने यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये हमारा फैक्टर कहीं ना कहीं 1 प्लस x पावर n फॉर्म मिलेगा। सो हमें पता है बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² एंड सो ऑन। ठीक, तो -1 कॉमन करेंगे तो -1 पावर 4 कॉमन आएगा, प्लीज नोट दैट। और -1 पावर 4 का मतलब होता है 1, और ये 1/1 माइनस d पावर 4 का मीनिंग है 1 माइनस d पावर -4। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि d को स्क्वायर करेंगे और z करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाता है। सो इसकी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें फर्स्ट वैल्यू की जरूरत थी। सो हमने लिखा 1 प्लस 4d एंड तो ऑन इंटू जेड, जेड को मल्टीप्लाई करेंगे z प्लस 4d इंटू जेड, एंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये z मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ z इक्वल टू 1। सो ये वैल्यू मिली z+4। फाइनल आंसर आपका y इक्वल टू CA प्लस PI, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू CA प्लस PI इक्वल टू y इक्वल टू e पावर z C1 प्लस C2z प्लस C3z² C4z पावर 3 प्लस e पावर z इंटू z पावर 4/24 प्लस z+4। बट
z equal to log x and e power z equal to x. So by using these values, the general solution becomes y equal to x, c1 plus c2 log x plus c3 log x square plus c4 log x power 3 plus x power x upon 24 log x power 4 plus log x plus 4 is the answer. So next question is, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है x पावर 3 d पावर 3 बाय अपॉन डी एक्स पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर। श्रद्धा, कौन से पार्ट को रिपीट करना है प्लीज मुझे आप माइक ऑन करके बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूं। कहाँ से रिपीट करना है बताएं जरा। हो गया ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस क्वेश्चन पर इसको सॉल्व करेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल इसको चेंज करेंगे। तो ये इक्वेशन चेंज होके d इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू 6d इंटू डी माइनस वन प्लस 8d प्लस टू इंटू बाई इक्वल टू ये वैल्यू e पावर 2z मिलेगा, ये वैल्यू 3 e पावर z -4 के साथ कुछ नहीं है तो हम क्या करें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वन को अगर मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं तो ई पावर 0 का मतलब वन होता है और 0 इंटू जेड भी लिख लेंगे तो भी वन होगा। सो आई होप आपको राइट हैंड साइड लिखने में कोई डाउट नहीं आएगा। ये मैंने आपकी समझने के लिए ई पावर 0z लिखा है। आप अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख के रखेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत इजी रहेगा। सो सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन वी हैव d पावर 3 प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई पावर 2z प्लस 3 e पावर z माइनस 4 इंटू ई पावर 0z। So A will be by put d equal to m in left hand side of above equation and we have A equal to m power 3 plus 3m square plus 4m plus 2 equal to 0। और इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे m इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे फैक्टर ये आएंगे। यहाँ पर एक कोष्टक ऐड करना है आपको, m प्लस 1 इंटू एम स्क्र प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। सो अब हमें m की वैल्यू एक तो -1 मिली और यहाँ से वैल्यू मिलेगी, इसको -b प्लस -b स्क्र माइनस 4ac यूज करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्र -4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे और x की वैल्यू फाइनली आपको मिलती है -1 प्लस -2i एंड -1। सो ये रूट का नेचर, ये तो है रियल रूट और ये है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्म। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ CF we have CF equal to C1 e power minus z plus e power minus z C2 cos z plus C3 sin z। नेक्स्ट PI इक्वल टू 1 अपॉन जो वैल्यू है हमारी जो d पावर 3 की इक्वेशन थी, हमने इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हुए उस इक्वेशन की जगह पर d प्लस 1 एंड डी स्क्र प्लस 2d प्लस 2 लिखा। सो आप इस बात का ध्यान रखें, ये स्मार्ट वर्क है एक तरह से। आप अगर d पावर 3 वाली इक्वेशन लिखते तो भी आंसर आता, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, सो हमें ज्यादा कैलकुलेशन न करके कम कैलकुलेशन से काम चलाना है। सो हमने ये फैक्टर को लिखा है। सो अब हमने सेपरेट डिवाइड करने के बाद पीआई पार्ट फर्स्ट, पीआई पार्ट सेकंड एंड पीआई पार्ट थर्ड। सो अब हमारा रूल क्या बोलता है, ई पावर 2z है तो z के d के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, यहाँ पर ई पावर z है तो z के d के प्लेस पर 1 पुट करेंगे और यहाँ पर 0 है तो 0 पुट कर देंगे। और हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू 0 नहीं हो रही, कुछ न कुछ वैल्यू जरूर मिल रही है, सो हमारा PI ये आंसर हो रहा है। तो जनरल सॉल्यूशन इज दिस y इक्वल टू CF प्लस PI एंड y इक्वल टू C1 e पावर माइनस z प्लस e पावर माइनस z C2 cos z प्लस C3 sin z
प्लस ई पावर 2z अपॉन 30 प्लस 3 e⁻z अपॉन 10 माइनस 2 और ई पावर z इक्वल टू है आपका क्या x और log x इक्वल टू जेड है या z इक्वल टू log x है। तो इसको आप चेंज करके आप लिखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन फाइनली आएगा y इक्वल टू c1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू c2 cos log x प्लस c3 sin log x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 30 प्लस 3x अपॉन 10 माइनस 2। अगर आप यहाँ पर e पावर 0z नहीं लिखते तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते यहाँ पर क्या यूज करें। यहाँ तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू दिखती, कोई भी केस आपको वेरीफाई नहीं करा सकते थे, ठीक है ना। सो इसको ये ट्रिक करके नोट करके रखें। ये मैंने यहाँ पर एक आपको ट्रिक करके बता दिया है कि आप इसको ई पावर जेड कंसीडर कर सकते हैं। ये रूल तभी अप्लाई होगा जब डिनोमिनेटर से हमारा नॉट इक्वल टू जीरो वैल्यू आती है। अगर इक्वल टू जीरो वैल्यू आती तो शायद हमारा दूसरा रूल अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, और हाँ ये क्वेश्चन करना है हमें। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क करके दूंगा बट ये क्वेश्चन मुझे कराना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ और कंसेप्ट लग रहा है इसलिए इस क्वेश्चन को करेंगे, और फिर मैं जैसे समय कम रहा तो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा, तो आप उन होमवर्क को करेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस को ले लेंगे। अदरवाइज कल की क्लास में हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड सॉल्व कराएंगे, यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर आएंगे, ठीक। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर वर्क करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 लॉग 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर क्या है, ये जैसा कि मैंने बताया था ये इन्होंने डेवलपमेंट किया है, इनका नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। इससे पहले की जितने भी इक्वेशंस हैं वो कॉची इक्वेशन थी, ये इक्वेशन लेजेंडर इक्वेशन है, और इसका एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पर लगभग अप्रोक्सीमेट जो भी रूल रहते हैं वो सेम ही रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। सो हमें नेम से कोई टेंशन नहीं लेना है, हमें बस क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। वही, हमें हिस्ट्री नहीं पूछी जा रही, हमें एप्लीकेशन पूछा जाएगा, हमें एप्लीकेशन आता है कि नहीं आता है। so how to solve this question? So by putting the 1 plus x equal to e power z and z equal to log x, and यहाँ से जब आप x की वैल्यू देखेंगे तो e पावर z और -1 रिप्लेस करेंगे। फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो e पावर z -1 करेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट सिस्टम। अब क्या है, इससे पहले हमने x पावर 3 डी पावर 3 वाई को क्या लिखा था, d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू वाई। तो यहां पर क्या है, 1 प्लस एक्स इंटू डी स्क्र है, 1 प्लस एक्स साथ में आ रहा है, तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं लेना है, डी स्क्र वाई है। तो इसको वही रूल लिखेंगे, डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई यूज करेंगे, उतना सोचने वाली कोई बात नहीं है, वैसा ही रूल है। सो वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्र, वी हैव 1 प्लस एक्स होल स्क्र डी स्क्र बाई ओवर डी एक्स स्क्र इक्वल टू डी इंटू डी माइनस 1, 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एंड वाई इक्वल टू 1। यहाँ पर आई थिंक एक डी ज्यादा दिख रहा है मुझे, एक बार चेक करके देख लेंगे, ठीक है ना। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये डी स्क्र मिलेगा, ये माइनस डी मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा, ठीक, इंटू डी स्क्र माइनस डी प्लस 1। एक सेकंड, ठीक है, ये करेक्शन में देख रहा हूँ, करेक्शन यहाँ पर ये है। सो ये डी कैंसिल होगा, इस एक डी को आप रिमूव कर दीजिए, गलती से ये यहाँ पर एक डी एक्स्ट्रा लिख गया है। जब सिंप्लीफाई करेंगे आपको इक्वेशन मिलेगा डी स्क्र प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 4 cos z। सो ए विल बी by putting the
d equal to m in this equation, a is m square plus 1 equal to 0, and this gives m equal to plus minus I. So the nature of root is alpha plus minus I beta form. So CF is C1 cos z plus C2 sin z. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि PI सॉल्व करने के लिए हम क्या करें। हमारा PI आ गया 1/t² प्लस 1 4 cos z। 4 कांस्टेंट वैल्यू है, सो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4 1/t² प्लस 1 इंटू cos z। बट यहाँ पर हमारा अगर जो हमारे पास रूल गिवन है t² इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करने वाला जो रूल है वो यहाँ पर फेल होता है, क्योंकि यहाँ पर cos z के साथ में कोएफिशिएंट -1 है, तो ये रूल फेल हो जाता है। सो केस फेलर सेक्शन में जाने के बाद हम इसकी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये रूल अप्लाई करते हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने इसका डिटेल यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो डिटेल सीखिए और आपको डिटेल आना चाहिए। सो हम देखेंगे कि आपको पता है यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है ई पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो आप देखिए यहाँ पर cos थीटा दिख रहा है, मीन्स cos z दिख रहा है, मीन्स ई पावर आई थीटा मीन्स ई पावर आई जेड इक्वल टू लिखेंगे तो cos z करेंगे प्लस आई साइन जेड करेंगे। सो इसका रियल पार्ट हमें जरूरत पड़ेगी, तो हमने क्या किया, ई पावर आई जेड को ले लिया और हमने यहाँ पर एक कंडीशन डाल दी, टर्म्स एंड कंडीशंस। टीसी जो आता है ना, बहुत सारी जगहों पे लिख रहा है, टर्म्स कंडीशन डाल दी कि हमें इसका रियल पार्ट ही एडॉप्ट करना है, इमेजिनरी पार्ट एडॉप्ट नहीं करना है। अब आपको एक और बात बता दूं, अगर ये क्वेश्चन साइन जेड के लिए आ जाए तो अभी ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जब हम इमेजिनरी पार्ट साइन होगा तो हम यहाँ पर आईपी करेंगे, इमेजिनरी पार्ट टेक करेंगे, रियल पार्ट को टेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसा मान लीजिए और करके आपका पीआई ये सॉल्व हो रहा है साइन जेड के लिए। आप ऐसा मान लीजिए यहाँ पर दो क्वेश्चन सीख रहे हैं हम, 1/t² प्लस 1 ठीक इंटू यहाँ पर 4 साइन जेड। सो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं क्या लिखेंगे। हमने किया यहाँ पर पीआई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 4/t² प्लस 1 इंटू ई पावर आई जेड। अब देखें, इस ई पावर आई जेड को हमें लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आना है। सो हमने ई पावर आई जेड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिया, d इज कन्वर्ट इनटू d प्लस a, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ z इज d प्लस i लिखा। कोएफिशिएंट ऑफ z यहाँ पर ई पावर में क्या है, i है, सो d प्लस आई स्क्वायर प्लस 1। अब a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो आप इसको यूज करेंगे 2ab, ठीक। सो ये यूज करेंगे, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करेंगे, 1 एंड 1 कैंसिल होगा, रिमेन वैल्यू आपको पी आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरपी ऑफ लिख दिया है। सो आप इस पे टेंशन ना लें, आरपी मतलब रियल पार्ट ऑफ ई पावर आई जेड ऑफ इंटू 4/d² माइनस 2di। 1 एंड 1 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम वाला रूल अप्लाई करना है। सो मैंने इस 2di को यहाँ से कॉमन किया, ठीक। 2di को कॉमन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, और यहाँ पर माइनस का ये प्लस कर लीजिए, यहाँ पर ये माइनस प्लस का डिफरेंस आ रहा है। 2di कॉमन किया मैंने तो कोष्टक के अंदर लिखा 1 प्लस d²/d। सो d से d कैंसिल होगा, तो ये फाइनल वैल्यू जो है, यहाँ पर ये प्लस करेक्शन है, ये 2di कॉमन करने के बाद 1 प्लस d/2i लिखेंगे, और इस वैल्यू को जब यहाँ से हम न्यूमरेटर पर लेके जाएंगे तो ये रियल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू ई पावर आई जेड अपॉन 2di इंटू 4 1 प्लस d/2i पावर -1, और यहाँ पर इसके मल्टीप्लीकेशन के साथ सिर्फ 1 रिमेन रह गया। सो बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला
1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन फैक्टर इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. सो पी आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई पावर जेड अपॉन 2 di फॉर 1 माइनस एन एक्स. एन एक्स मीन्स -1 है, डी अपॉन 2i. अब यहाँ पर 1 है ना, हमें जरूरत ही नहीं है, ये पार्ट भी हमारा 0 होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. सो हमारी वैल्यू, हमारे पास रिमेन बची हुई वैल्यू है पी आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई पावर आई जेड अपॉन 2 di इंटू 4 1 माइनस 0. वी ऑब्जर्व दैट द 1d इज रिमेन इन द डिनोमिनेटर. मीन्स 1 अपॉन डी अभी भी बैठा हुआ है आपके पास. इसका रोल क्या है, ये इंटेग्रेशन करेगा 1 का और ये देगा आपको z. सो हमने इस स्टेप को ऐसे लिखा, इंटेग्रेशन ऑफ z 1 अपॉन डी की वजह से ये यहाँ पर इंटेग्रेशन ऑफ 1 z dz लिखा और ये वैल्यू देगा z. अब हमें कुछ नहीं करना, ये 4 अपॉन 2 मिल गया. सो ये 2 वैल्यू हो गई. सो ये जो i है 1 अपॉन आई है, इसको हम i और i से मल्टीप्लाई करें, i और i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आई देने वाला है. सो -2i यहाँ पर हो गया. ई पावर आई जेड मीन्स cos z प्लस आई साइन जेड, और ये z यहाँ से मिला हमें. हमें रियल पार्ट की जरूरत थी, ये मिल गया. ठीक है. अगर हमारा पी आई साइन के लिए होता तो इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या मिलता, इमेजिनरी पार्ट यहाँ से मिलता -2z cos z. ठीक, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट मिलता. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई. सो y इक्वल टू c1 cos z प्लस c2 sin z प्लस 2z sin z. सो फाइनली आपको वैल्यूज पुट करनी है. और आपने क्या लिखा था, 1 प्लस एक्स को ई पावर जेड लिखा था. नोट कर लीजिए इस बात को. ठीक है. सो और z को आप क्या लिखेंगे, log 1 प्लस एक्स करेंगे. सो जिन प्लेस पर cos z दिख रहा है वहां पर log 1 प्लस एक्स लिखा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स लिखा, यहाँ पर z को हमने लिखा 2 log 1 प्लस एक्स एंड साइन को ये लिखा. इज द आंसर. सो ये क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे बताएं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है पीआई की लास्ट स्टेप. ओके चलिए, पीआई का लास्ट स्टेप ये बोल रहा है. आप अब माइक ऑन कर लीजिए. यहां तक डाउट नहीं था ना कोई, इस स्टेप तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना. ठीक है ना. अब हमें क्या करना है, 1 प्लस एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करना है. ठीक, तो 1 प्लस एन एक्स लिखेंगे एंड सो ऑन करेंगे. ठीक है ना. सो हमारा ये फैक्टर आएगा पी आई इक्वल टू ई पावर आई जेड अपॉन 2di इंटू 4 1 माइनस टी अपॉन 2i इंटू 1. जब हम इस 1 को यहाँ पे लेके जाएंगे, ये 1 इस d के साथ जाएगा, दिस टर्म बिकम्स 0. तो इसकी जगह पे 0 लिखा हुआ है. अब आप ये कोष्टक की जो वैल्यू है वो सिर्फ 1 रह गई. हमारे पास रिमेन वैल्यू बचती है यहाँ पर ये वाली ई पावर आई जेड. हमें रिमेन वैल्यू मिलती है ई पावर आई जेड इंटू 4 अपॉन 2di. इसको यहाँ से ऐसे करिए, 2 बोला, ये 1 अपॉन डी रिमेन रह गया, तो ई पावर आई जेड अपॉन आई मिला. और ये 1 अपॉन डी का मीनिंग रहता है इंटेग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू. सो हमने यहाँ पे लिखा. ठीक है. ई पावर आई जेड का मतलब रहता है cos z प्लस आई साइन जेड. और यहाँ पर जो 1 अपॉन आई है, इसको हमने 1 अपॉन आई को क्या किया, हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने में इजी रहेगा, क्योंकि आई स्क्र की वैल्यू -1 होती है. सो -1 अगर हमारा आई अपॉन -1 है, इसका मीनिंग भी -i रहता है. आई होप आपको ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर समझ में आ रही होगी. ठीक, तो अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन.
एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। और बहुत स्पीड में मैं बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखें, ये गिवन वैल्यूज हैं, ठीक। हमारे जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया और इसके प्लेस पर डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू पुट करते हैं, इसके प्लेस पर डी इंटू डी माइनस वन पुट करते हैं, और x को e पावर z एंड 1 अपॉन x मीन्स e पावर माइनस z। सो हमारी जो गिवन इक्वेशन थी ये वाली, बाय यूजिंग अवर वर्किंग रूल वी गेट d पावर 3 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 10 इंटू ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड। सो आई होप आपको इक्वेशन कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा ए ही लिखना है हमें। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m पावर 3 माइनस एम स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। सो बी ऑब्जर्व दैट m इक्वल टू माइनस 1 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ये ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको चेक करना है, m को 1 सेटिस्फाई करता है, माइनस 1 करता है, 2 करता है, माइनस 2 करता है, और इतनी 4 वैल्यू ट्राई करने के बाद तो आपका फैक्टर हो जाएगा। सो बी हैव m प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन और दिस। So by using short trick we have m power 3 माइनस एम स्क्र प्लस 2 इक्वल टू 0। m प्लस 1 3 प्लेस पे लिखा एंड यहाँ पर देखा m स्क्र किया, m पावर 3 आ गया, माइनस एम स्क्र मिल गया, बट हमें यहाँ पर प्लस एम स्क्र मिल गया, हमें माइनस एम की जरूरत थी। सो यहाँ पर माइनस 2 एम स्क्र कर लिया, तो ये प्लस एम रिमेन रह जाएगा। प्लस एम से माइनस एम यहाँ से रिमूव होगा तो सिर्फ माइनस बचेगा, और फाइनली ये वैल्यू आएगी और आपके फैक्टर ये आएंगे m इक्वल टू माइनस 1 एंड 1 प्लस माइनस आई। ये जो वैल्यू है इसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसको श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। सो बाय यूजिंग द मेथड CF इज C1 e पावर माइनस जेड प्लस e पावर जेड C1 cos z प्लस C2 sin z। PI इक्वल टू 1 अपॉन d पावर 3 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 e पावर z प्लस e पावर माइनस z। सेपरेट कर लीजिए PI के टू पार्ट में, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में रूल 1 से हमें रिजल्ट मिल रहा है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। बट सेकंड पार्ट में ऐसा नहीं हो रहा है, सो हमने सेकंड पार्ट में इस पॉलिनोमियल के फैक्टर को लिखा d प्लस 1 एंड डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2। सो जिस फैक्टर में वैल्यू 0 हो रही है उसको टच मत करिए, जिसमें 0 नहीं हो रही उसको आप d के प्लेस पर माइनस 1 पुट करेंगे। ये वैल्यू को पुट किया माइनस 1, ये वैल्यू मिलती है 5, और ये d प्लस 1 वाला फैक्टर को वैसे ही रखिए। जब ये 5 मिला तो मैंने यहाँ पे लिखा, और इस e पावर z को मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर लेके गया, और d इज कन्वर्ट इनटू d प्लस a मीन्स d माइनस 1 करेंगे, d माइनस 1 करेंगे, 1 एंड 1 कैंसिल होगा, फिर से वही बात, 1 अपॉन d मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1। फाइनल आंसर इज PI इक्वल टू 5 e पावर z प्लस 1 अपॉन 5 e पावर माइनस z इंटू z। तो जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू c प्लस PI। सो y इक्वल टू C1 e पावर माइनस z प्लस e पावर z इंटू C1 cos z प्लस C2 sin z प्लस 5 e पावर z प्लस 1/5 z इंटू e पावर माइनस z, एंड e पावर z इक्वल टू x एंड z इक्वल टू log x। तो इन वैल्यूज को यहाँ पर यूज करके जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा y इक्वल टू C1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इन द कोष्टक C1 cos log x प्लस C2 sin log x प्लस 5x प्लस 1/5 log x अपॉन x इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो